नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कंपेयर करेंगे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के टायर और एथर इलेक्ट्रिक के स्कूटर के टायर के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आपको पता ही होगा कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो टायर है वो एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर के टायर से थोड़ा मोटा है और जो एथर का जो टायर है वो ओला से थोड़ा सा पतला है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में कंपेयर करना बनता है, क्योंकि जब रोड के ऊपर जो दोनों स्कूटर चलेंगे तो दोनों टायर पतले और मोटे होने की कंडीशन में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे वो जरूरी नहीं आप ओला या एथर के बारे में ही हो, आप किसी भी जो स्कूटर या कोई भी बाइक के बारे में, सबके लिए ये पॉइंट्स कॉमन है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं जिसके अगर मोटे टायर हुए आप तो उसमें क्या फ़र्क होगा और पतले टायर हुए तो उसमें क्या फ़र्क होगा। दोस्तों जो पतले टायर होते हैं उनके रोड के ऊपर ग्रिप थोड़ी कम होती है और जो मोटे टायर होते हैं उसकी थोड़ी ग्रिप अच्छी होती है, यानी वे रोड के ऊपर चिपक के चलते हैं। उनका जो सरफेस एरिया है, पतले टायर का जो कॉन्टैक्ट एरिया है, जो रोड के साथ जो कॉन्टैक्ट होएगा वो एरिया थोड़ा कम होता है, और मोटे टायर का जो रोड के साथ जो एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मोटा टायर होता है वो ट्रैक्शन को लूज नहीं करता है। और जो पतला टायर होता है कई बार झटके आने की स्थिति में, अगर रोड पे कुछ बिल्कुल सपाट रोड नहीं है, बिल्कुल प्लेन रोड नहीं है, तो उस कंडीशन में वो ट्रैक्शन को लूज कर देगा, यानी कि वो अपनी जगह छोड़ देगा, रोड से चिपक कर नहीं चलेगा। जो पॉइंट है दोस्तों वो है हैंडलिंग का। जो मोटा टायर होता है उसमें हैंडलिंग हाई होती है और जो थोड़ा पतला टायर होता है उसकी एज कंपेयर टू मोटे टायर के हैंडलिंग थोड़ी सी कम होती है। और जो मोटा टायर होता है उसकी जब टर्न हम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टर्निंग में प्रॉब्लम। अगर हम पतले टायर के किसी भी व्हीकल को अगर टर्न करते हैं तो थोड़ा जल्दी टर्न हो जाता है, जबकि जो मोटे टायर का कोई भी व्हीकल है अगर हम उसको टर्न करना चाहेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, बिल्कुल ऐसा गोल घूमने के अंदर। अगले पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो जो पतला टायर है उसका जो रोलिंग रेसिस्टेंस होता है वो थोड़ा कम होता है और जो मोटा टायर है उसका रोलिंग रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। आसान भाषा में कहूं, अगर आप बिल्कुल अपने बाइक या स्कूटी कुछ भी या इलेक्ट्रिक स्कूटी भी अगर आपने उसका इंजन को ऑफ कर दिया है और बस उसको लुढ़कने के लिए छोड़ दिया है, तो जो पतले टायर का जो भी कोई स्कूटर है वो ज़्यादा दूर तक लुढ़केगा और जो मोटे टायर है वो थोड़ा कम दूर तक ही लुढ़क पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो अगर पतला जो टायर होता है उसको रोटेट कराने के लिए, रोड के ऊपर रोल कराने के लिए हमें कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो मोटा टायर होता है उसको रोल कराने के लिए हमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आपने देखा होगा जो थोड़ी हल्के इंजन की बाइक होती है या फिर कम जो अगर हम इलेक्ट्रिक की भाषा में बोलें तो जिनकी मोटर थोड़ी हल्की होती है वे स्कूटर्स जो है पतले टायर का यूज़ करते हैं, और जिनकी मोटर्स थोड़ी हैवी होती है वे थोड़े मोटे टायर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कॉस्ट। जो पतला टायर होता है वो थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है और जो मोटा टायर होता है वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए जो अच्छे जो महंगे जो स्कूटर्स हैं उनमें आप अक्सर पाओगे कि थोड़ा मोटा टायर पाया जाएगा, और जो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो उस कंडीशन में आपको पतला टायर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों स्टेबिलिटी की बात करें तो जो लो स्टेबिलिटी पाएगी पतले टायर के अंदर और हाई स्टेबिलिटी होते हैं मोटे टायर के अंदर, क्योंकि दोस्तों कारण वही है, जो पतला वाला जो टायर होता है उसका जो कांटेक्ट होता है रोड के साथ वो कम होता है, और मोटा टायर होता है उसका रोड के साथ कांटेक्ट ज़्यादा होने की वजह से आपको अच्छी स्टेबिलिटी देगा। और इन कंडीशन है ब्रेक की, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो पतला टायर दोस्तों जल्दी रुक जाता है, और जो मोटा टायर है उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा ब्रेकिंग की ज़रूरत होती है, यानी ब्रेक लगाने में ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों अगर हम पतले टायर को बिल्कुल झटके के साथ रोक देंगे तो इसका मतलब नहीं है, टायर तो रुक जाएगा लेकिन वो रोड के ऊपर जल्दी से नहीं रुकता है। और मोटा टायर जो है वो अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो रुकने में ज़्यादा पावर लेगा, टायर खुद रुकने में ज़्यादा पावर लेगा, लेकिन रोड पे ओवरऑल जो गाड़ी है आपकी, जो आपका स्कूटर है वो थोड़ा जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसको जो एरिया है, जो उसका कांटेक्ट एरिया है रोड के साथ वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो दोस्तों जो खराब रोड है, जैसे कि अपने इंडिया में हर जगह पे बहुत अच्छी रोड नहीं है, कुछ गांव के अगर एरिया देखे जाएं तो वहाँ पर ज़्यादातर तो कच्चे ही रोड है। उस तरीके के जो एरिया होते हैं वहाँ पर जो पतला टायर है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो जो थोड़ा मोटा टायर है वो थोड़ा कच्चे रोड्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाता है और बेहतर स्टेबिलिटी देता है और अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है।
साथियों, इतना कुछ सुनने के बाद अब आप ये सवाल करोगे कि अगर मोटा टायर इतना ही अच्छा है तो कंपनियां जो है वो पतला टायर लगाती ही क्यों है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा रीज़न है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक व्हीकल को डिज़ाइन करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो देखिए, हमें कोई भी व्हीकल है वो डिज़ाइन करने के लिए अगर उसमें सारी चीज़ें महंगी और अच्छी क्वालिटी की लगा दी तो उसका कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी माइलेज भी कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। मतलब उसको बनाने में भी कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, वो माइलेज भी कम देगा, या फिर उसकी इलेक्ट्रिक की कंडीशन में उसकी रेंज भी कम हो जाएगी। और अगर हम पतला टायर लगा देते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें तो ठीक रहेंगी, लेकिन उसकी हैंडलिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कंपनी इसको सारी चीज़ों को देखते हुए और किस तरीके के, जब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो देखती है हमें किस सेगमेंट के लिए हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है। अगर उन्होंने शो के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है तो टायर पतला भी हो जाए तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रोड की कंडीशन अच्छी होती है शहरों में। और अगर किसी प्रोडक्ट को गांव के लिए डिज़ाइन किया गया है तो उसमें इन चीज़ों का बहुत विशेष महत्व हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।